नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और हमारी खास पेशकश सवाल आपका है। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के उपनगर की। 2.5 लाख की आबादी वाले इस उपनगर में वैसे तो बीते 5 सालों में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, वो आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। हालांकि जिस प्रकार से हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीर है ये कोलार क्षेत्र की ऐसी तस्वीर जो है वो सभी वार्डों में यहाँ पर नज़र आती हैं। कोलार में लगभग 5 वार्ड यहाँ पर आते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जिस प्रकार से राशि यहाँ पर खर्च की गई है उसका नमूना जो है हमारे सामने यहाँ पर है। ये सड़क यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की हालत यहाँ पर है। राजधानी भोपाल में सबसे अगर खराब स्थिति सड़कों के मामले में यहाँ पर मानी जाती है तो वो कोलार क्षेत्र की ही यहाँ पर मानी जाती है। चाहे पार्षद निधि की बात की जाए, विधायक निधि की बातचीत की जाए, मुख्यालय निधि की बातचीत की जाए या सांसद निधि की बातचीत की जाए, करोड़ों रुपयों के विकास कार्य यहाँ पर करने की एक लंबी सूची तैयार है। लेकिन विकास कार्य कितने यहाँ पर किए गए हैं उसकी जीती जागती तस्वीर हमारे सामने यहाँ पर नजर आती है। इन 5 वार्डों में शायद ही ऐसा कोई स्थान यहाँ पर होगा जहाँ सड़कों की खासी समस्या ना हो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़कों की बताई जाती है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से जो बारिश का मौसम फिलहाल यहाँ पर शुरू हुआ है उसे देखते हुए तस्वीर हमारे सामने यहाँ पर नजर आती है कि कार जो है वो विकास के गड्ढों में किस प्रकार से रुक गई है। और यही स्थिति जो है वो पूरे कोलार की यहाँ पर नजर आती है। तो यह कुछ लोग हमारे साथ में हैं, कुछ रहवासी हमारे साथ में हैं, हम उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो विकास कार्य है वो किस प्रकार से यहाँ पर किए गए और कैसे यहाँ पर विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। जिन व्यक्ति की कार यहाँ पर रुकी है उन्हीं से हम सीधे यहाँ पर चर्चा करेंगे। साहब, कोलार के विकास की गड्ढे जो थे उसमें आपकी कार जो थी वो अभी फंस गई, हमने अभी हाल देखा। कितना विकास हुआ है यहाँ कोलार में, क्या स्थिति है सड़कों की? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें या कोलार की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर जगह जगह आज राजधानी का शहर होने के बाद अगर मध्य प्रदेश भोपाल नगर निगम में अगर इस तरह से गड्ढे होंगे तो गाड़ियों की कंडीशन ख़राब हो रही है, सर्विसिंग में काफ़ी एक्सपेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार दावे करती है जब सड़क पर आते हैं तब पता चलता है कि क्या होता है। अभी देखने आप गाड़ी किस तरह से फंस गई, कैसे निकली है। तो आज स्थिति बहुत नाजुक है, सिर्फ टीवी और मीडिया पे ही सड़कें दिखाई जाती हैं। इसके अलावा आज नगर निगम भोपाल कोलार रोड पे आज ये स्थिति है कि गड्ढे ही गड्ढे हैं। आपने कभी इन चीज़ों को देखकर शिकायतें वगैरह की, कभी देखा, कभी आगे? देखिए, ये तो जनता और नगर निगम और वार्ड पार्षद वगैरह सब जो होते हैं वो सभी देखते हैं और अपने अपने हिसाब से शिकायत पहुंचाते हैं। एक जन व्यक्ति जो होता है, एक जो मतदाता होता है, मतदाता तो सिर्फ अपना वोट देकर फ्री हो जाता है, लेकिन ये तो जनप्रतिनिधियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि पब्लिक के पैलेस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में गंभीरता उनको होना चाहिए। तो यहाँ जो है कोलार के निवासी उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बताया कि किस प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ लोग हमारे और साथ में यहाँ पर उनसे चर्चा यहाँ पर करेंगे। कोलार की स्थिति में देखा यहाँ पर जाए तो करोड़ों रुपयों के विकास कार्य की सूची यहाँ पर सामने आती है। क्या क्या समस्याएं हैं कोलार की? कोलार की आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोलार के अंदर सभी तरफ हर जगह गड्ढे हो चुके हैं। 80% कॉलोनीज़ के अंदर रास्ता आज तक नहीं बना हुआ, ये आपके सामने है। रास्ते बनाए गए हैं, प्लानिंग यहाँ कुछ भी नहीं है। रोड होती है, रोड पे तालाब बन जाता है, फिर गड्ढे उखड़ जाते हैं। और यही अवैध कॉलोनियों का विकास कोलार में इतनी जम के चल रहा है। कल जब वो नगर निगम में हैंडओवर नहीं होगी तो फिर वहाँ पर भी सड़क नहीं बनेगी और गड्ढे होंगे। और ये सारी जितनी अनियमितताएँ हैं और जितनी भी गैरकानूनी गतिविधियाँ हैं यहाँ संचालित हो रही है। नगर निगम भी यहाँ ध्यान नहीं देता, ना यहाँ पार्षद लोग ध्यान देते हैं। ये वार्ड में आप देख रहे हैं सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़ी कॉलोनीज और जहाँ बिल्डर्स हैं वहाँ की रोडों को छोड़ दें, तो जहाँ आम पब्लिक और आम लोग रह रहे हैं वहाँ आज तक उन्होंने सड़क नहीं देखी है। और क्या आप लोगों की समस्या यहाँ पर सामने आती? कभी आप लोगों ने शिकायत यहाँ पर की है, कभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकातें वगैरह? भी यहाँ तो जनप्रतिनिधियों का खुद जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को देखें। कोलार के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि सीवेज के लिए अभी जो अमृत योजना में लाइन चली, इन्होंने क्या हुआ कि पूरी सड़कें खोद दी और बारिश से पहले इसको बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया। उसकी वजह से आज ये हाल है कि पूरी कोलार की जो सड़कें हैं आप देख रहे हैं ख़त्म हो चुकी हैं। सीवेज की एक बड़ी समस्या यहाँ पर बताई और आइए हम आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो सड़क है, ये सड़क यहाँ पर बनाई गई है, कॉलोनियों का विकास है, लेकिन पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो हमें कहीं नहीं दिखाई देती। तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो प्रमुख मार्ग है वहीं पर एक प्लॉट है और यहाँ पर पानी जल भराव की सीवेज की व्यवस्था ना होने के कारण प्लॉट पर ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है
और इतना ही नहीं बल्कि तमाम तस्वीरों में भी नज़र हमें साफ यहाँ पर आता है कि निकासी की जो है व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। सीवेज को लेते हुए जिस प्रकार से नगर निगम यहाँ पर दावे करता है कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट जो हैं वो शहर में यहाँ पर जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जो हैं वो यहाँ के खराब यहाँ पर नज़र आते हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साहब, कोलार में एक तो सड़क की समस्या, सीवेज की समस्या, आपकी भी दुकान एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है जहां बताया जाता है कि हर साल बाढ़ जैसे हालात होते हैं, क्या है यहाँ का मसला? वहाँ का तो समस्या भैया ऐसा है कि वहाँ तो नाली नहीं है, और नाली था वो चौक हो गया है। हम नगर निगम अधिकारी को बोल बोल के परेशान हो गए, थक गए। बिल्डर को भी बोल चुके कि नाली का यहाँ पर पानी निकलने का, निकासी का काम इसको पुख्ता करे जिससे पानी आसानी से निकल जाए। ना तो बिल्डर ध्यान दे रहे हैं, बिल्डर ने तो बना के छोड़ दिया, उनको मिल गया मोटी रकम। अब रही बात नगर निगम अधिकारी की, एचओ साहब हो चाहे वो जेडो साहब हो, ये लोग हाँ साहब कर देंगे, गाड़ी भिजवा के कर देंगे, बस यही है इनका। और नहीं तो पूरा कॉम्प्लेक्स में लगभग 150 से 200 दुकानें हैं। वो मेरी दुकान में तो ऐसा है कि वहाँ पर पानी भर जाता है, और सारी दुकानें जो है इसलिए लेट खुलता है क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें पानी भर जाता है। इस बार भी अभी पानी, बारिश यहाँ पर हुई है, राजधानी में बारिश का एक दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। अभी क्या हालात रहे आपके क्षेत्र में? अभी तो बद से बदतर है, इतना बदतर है कि आदमी घर से नहीं निकल पा रहा है। मैं आपको आगे मैं दिखाऊंगा आपको, अगर आपको यकीन ना हो तो ऐसी ऐसी स्थिति है कि लोग घरों के से बाहर निकलने में भी मतलब शर्मा रहे हैं। मेरे बच्चे कल आ रहे थे, वो ट्रक का छींटा आया और इतना कीचड़ है कि वो पूरे कपड़े उनके खराब हो गए। ये स्थिति यहाँ पर नज़र आती है, कपड़े जो हैं वो खराब यहाँ पर हो गए। बीते दिनों एक घटना यहाँ पर हुई थी जहाँ गड्ढों में गिरते हुए एक व्यक्ति यहाँ पर घायल हो गए थे। हमारे साथ एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है, कोलार निवासी यहाँ पर हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, कुछ दिनों पहले आप ही के क्षेत्र में एक घटना यहाँ पर हुई थी कि वो गिर गए थे और उसके बाद घायल हो गए थे सड़कों की बदतर स्थिति के कारण। यहाँ पर 60% सड़कें कोलार की खराब हैं। आप कहीं भी कॉलोनी के अंदर देख लीजिए, जगह जगह गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। जो सीवेज लाइन डल रही है वो उन्होंने डाल के ऐसे ही छोड़ दी है, मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। अभी दानिश कुंज की घटना है, अभी 5-6 दिन ही हुए हैं। एक लेडी जा रही थी तो रास्ते में एक ट्रक ने पीछे से उनको टक्कर मार दी, सिर्फ गड्ढा बचाने के चक्कर में, और स्पॉट पे ही उनकी जान निकल गई। और जब रहवासियों ने प्रतिनिधियों से बात करी कि भाई इनको मुआवजा दिलाया जाए, तो जनप्रतिनिधियों का ऐसा जवाब था जो बताने लायक भी नहीं है। हमें शर्म भी आ रही है कि उनका कहना है कि इस तरह रोज़ घटनाएं होती रहती हैं, हम किसको मुआवजा दें। और आए दिन मतलब रोज़ गिरते रहते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी घटना थी कि उनकी स्पॉट पे ही जान चली गई। ना कोई जनप्रतिनिधि देखने आया कंप्लेन करने के बाद, और ना ही अभी तक कोई एक्शन लिया गया है इस घटना के ऊपर। आप लोगों ने कई बार आंदोलन भी यहाँ पर किए, कई बार आप लोगों ने लेके अभियान यहाँ पर छिड़ा, क्या निकला, उसका असर क्या हुआ? कई बार हम महिलाओं ने और रहवासियों ने आंदोलन किया, लेकिन कोई भी मतलब सुनने को तैयार ही नहीं है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं ध्यान ही नहीं दे रहे कोलार पे। जो हालात 20 साल पहले थे जब नगर पालिका बनी थी, नगर निगम के आने के बाद भी आज भी वही हालात हैं। इसलिए सब रहवासी और कोलार की जनता मांग कर रही है कि जब नगर निगम में आने के बाद भी वही हालात है तो फिर इससे अच्छा तो नगर पालिका थी, तो नगर पालिका फिर से बनाई जाए। कम से कम जो मूलभूत समस्याएं हैं वो तो हम लोग की पूरी होंगी। नगर पालिका की बात यहाँ पर की गई। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोलार जो है पहले नगर पालिका यहाँ पर थी, सियासी हलचलें यहाँ पर हुई और वोटों की राजनीति के चलते फिर इसे नगर निगम में शामिल किया गया। बीते कांग्रेस शासनकाल में इसी कोलार उपनगर को फिर से नगर पालिका में तब्दील करने की कवायद शुरू हुई, लेकिन प्रदेश के सत्ता परिवर्तन के बाद कोलार अभी फिलहाल नगर निगम में शामिल है। और इसको जिस प्रकार से अलग से जो नगर पालिका में यहाँ पर बदला यहाँ पर जाना था, वो अब कयावत जो है वो कहीं ना कहीं अब इसको रोक दी गई है। कुछ और भी व्यक्ति हमारे साथ में। साहब, इसको कोलार को पहले नगर निगम में था, फिर नगर पालिका में था, हालात कितने बदले दोनों में? कुछ नहीं पकड़ा। मैं यहीं पे गिरधर परिसर यहाँ पे 11 साल से रह रहा हूँ और अभी प्रियदर्शी यहाँ पे रास्ता ही नहीं होता है। अभी बरसात तेज हो जाए घर से निकलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बिना कार के तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि घर से निकलें। कार रहनी जरूरी है। बाइक से तो दोस्त को बुलाना पड़ता है कि भैया आजा ले जा यहाँ से, क्योंकि बाइक से हम जा ही नहीं सकते। हम घर से निकलना हमारा दोबर है। तो आप लोगों को विरोध भी खासा यहाँ पर रहा था, मांग भी यहाँ पर की गई थी कि अलग से नगर पालिका में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद भी विकास कुछ भी नहीं हुआ क्या? विकास सिर्फ कुछ ही जगह हो रहा है। मुझे तो लगता है गिरधर इस तरफ से तो विकास का नाम ही नहीं है। अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे अभी तो सड़क
वार्ड 83 तो सड़क तो है ही नहीं है, सड़क तो बिल्कुल नहीं है। और जितना विकास हो रहा है लगता है वो सिर्फ जेके और उस तरफ ही हो रहा है, इस तरफ तो कुछ नहीं हो रहा है। यानी कुल मिलाकर जहां बिल्डरों के प्रोजेक्ट है वहीं नगर निगम विकास कर रहा है क्या? वो हकीकत सबको दिख रही है, सबको दिख रही है, आपको दिख रही है, मुझको दिख रही है, सबको पूरे आगे लेके कैमरा लेके जाएंगे, सड़क ही ढूंढते रह जाएंगे आप तो। आपके यहाँ गंदगी का भी एक आलम यहाँ पर नजर आता है कि कोलार जो है वो स्वच्छ भारत अभियान में भी खासा पीछे यहाँ पर रहा, वार्डों की स्थिति खराब है, कचरा भी ढंग से नहीं उठता, क्या है पूरा हालत? अब कई बार तो इनकी छुट्टी रहती है कि बोल देते कि भैया कल कचरा लेने क्यों नहीं आए। इनकी हम मनमर्जी चलती है, सबकी गाड़ी आती है नहीं आती, कोई सुनने वाला कोई कुछ नहीं है। तो ये हालात हैं स्वच्छ भारत अभियान के। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है अपना एक तमगा पूरे देश में यहाँ पर रखती है, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल का जो खिताब है वो हमारे हाथ में है। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान की तस्वीर यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से जो है यहाँ सेंट्रल वर्ज पर जो सफाई व्यवस्था की बात यहाँ पर की जाती है, प्लांटेशन यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ये पानी बहता हुआ हम साफ तौर पर देख सकते हैं। यह राजधानी भोपाल की स्थिति यहाँ पर है। देखा यहाँ पर जाए तो साफ तौर पर रहवासियों का ये भी यहाँ पर कहना है कि जो जिस प्रकार से आबादी का विस्तार यहाँ पर हो रहा है उस हिसाब से प्लानिंग जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा उठाने की हो, सॉइलेट वेस्ट मैनेजमेंट की हो, गीले सूखे कचड़े की हो, वो किसी प्रकार से यहाँ पर नहीं की गई है। और इतना ही नहीं, जबकि हम देख सकते हैं कि धूलों से सनी हुई सड़कों पर जिस प्रकार से जरा सी बारिश में कीचड़ यहाँ पर फैली हुई हो, वहाँ झाड़ू किस प्रकार से लगी होगी, किस प्रकार से सफाई व्यवस्था यहाँ पर की गई होगी, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। और कोलार की फिलहाल यहाँ पर बातचीत की जाए तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा था कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सिर्फ नाम की यहाँ पर नजर आती हैं। इतना ही नहीं बल्कि कोलार की एक बड़ी समस्या है बिजली यानी कि प्रकाश की व्यवस्था। हम आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो स्ट्रीट लाइट हैं वो ही नहीं है, खंभे यहाँ पर लगे हुए हैं, जबकि वार्ड 83 का ये निकलने का प्रमुख रास्ता यहाँ पर माना जाता है और उसका लगभग करीब 50,000 की जनसंख्या रोजाना यहाँ से गुजरती है। और इसके बावजूद भी हम पीछे भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जो खंभे हैं वो तो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं लेकिन स्ट्रीट लाइट कहीं से कहीं तक नहीं है। और इसी कारण से कोलार में जो अपराधों का आंकड़ा है वो खासा यहाँ पर दिखाई देता है। वाहन चोरियों के मामले को लेकर कोलार सबसे ज़्यादा बदनाम यहाँ पर माना जाता है। असामाजिक तत्वों के लिए भी कई बार रहवासियों ने यहाँ पर शिकायतें की। हमारे साथ कुछ और रहवासी यहाँ पर साथ में हैं, उनसे सीधे यहाँ पर चर्चा करेंगे। सब खम्भे तो हैं, लाइटें नहीं, कैसे गुजर बसर करते हैं? अब ये तो करीब करीब मैं 5-7 साल से देख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रोड बनाई गई है, जिन ठेकेदार हैं ना, आधा अधूरा काम करके छोड़ के चले गए हैं। आप देखिए सामने पानी भरा हुआ है, यहाँ पे अंदाजा नहीं कि गड्ढा कितना है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हो गई है गड्ढे के कारण, और जब शासन प्रशासन से बात किया गया तो इधर उधर टाल दिए वो। रात में भी जब लाइट यहाँ पर नहीं रहती होगी तो हादसे वगैरह बहुत होते होंगे। बहुत हादसे होते हैं, आए दिनों रोज एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ देखने सुनने वाला कोई नहीं है। और जो भी ठेका ये कोलार में मिला है जिस ठेकेदार को, अंगूठा छाप है, उसको काम करना आता ही नहीं है। वो आधा अधूरा, आधा यहाँ बना के छोड़ के चला जाता है गड्ढा छोड़ के, आधा वहाँ बना के छोड़ जाता है। आप यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, पूरे हर एक जगह पूरी रोड बराबर करके नहीं। कोलार के विकास कार्यों की जो लोग हैं वो पोल खोलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कभी आप लोगों ने इस संबंध में शिकायतें की कि स्ट्रीट लाइट लगानी जानी चाहिए, यहाँ पर दिक्कतें खासी होती है? कई बार बोलने के बाद भी तो काम नहीं होता ना, शिकायत करने से भी कोई काम नहीं होता। कितनी कहाँ की आपने शिकायतें? ये बिजली विभाग में की थी, हल नहीं निकला। हल नहीं निकला कुछ भी। एक नौजवान हमारे साथ में यहाँ पर है, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, युवा है, यहाँ स्थितियाँ खासी खराब हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, गड्ढे यहाँ पर हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या कोलार में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। आपका क्या इस पूरे मामले में? भैया सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले आप देखें तो कोलार में सबसे ज़्यादा मामले हो रहे हैं। चाहे झुग्गी बस्ती हो, वहाँ कोई ध्यान नहीं है, ना पुलिस का है ना प्रशासन का है। और अगर अपन कोलार के विकास की बात करें तो सिर्फ फाइलों में दबके कोलार का विकास रह गया है। कोलार मतलब आज उपनगर है भोपाल का, हर पॉश एरिया में आता है यहाँ का नाम। कोई भी हो, कोई जनप्रतिनिधि भी हो, सबसे ज़्यादा निकलते हैं, हूटर बजाते हुए निकल जाएंगे जनप्रतिनिधि। किसी का ध्यान नहीं है, चाहे युवा हो, युवा गड्ढे में गिर रहा है, युवा की चिंता ही नहीं है। शिक्षा, कहीं किसी को कोचिंग जाना है तो गड्ढे में गिर रहे हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस का मामला आ गया, कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। सिर्फ कागजों में ही सरकार दिखाती है, बाकी रियलिटी पे कोई नहीं है, सिर्फ जीरो है। आप लोगों ने कभी इन मामलों को लेकर शिकायत की है? भैया हमने नगर निगम में शिकायत की है, रोडों की हो, चाहे वो पानी की समस्या हो। अभी आपने देखा होगा 4 दिन से पानी की समस्या कोलार में चल रही थी। मेंटेनेंस कुछ नहीं है, ठेकेदार कोई काम ही नहीं कर रहा है।
4 दिन हर व्यक्ति परेशान हुआ है कोलार का। आप कानाकुंज कॉलोनी में आप जाके देख सकते हैं, हर व्यक्ति परेशान हुआ है। पानी 4 दिन से नहीं था लोगों के पास, लोग टैंकर मजबूर थे टैंकर बुलाने के लिए। टैंकर वालों ने अपनी मनमानी करी है, 300 का टैंकर 600 में दे रहे थे, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। 300 का टैंकर 600 में यहाँ पर मिल रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि पानी में भी खासी अनियमितताएं हैं। मामला पानी से जुड़ा हुआ है। एक महिला हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। मैडम, बताया जाता है 2 से 5 और 10 से 15 मिनट पानी सप्लाई होता है कोलार में। बिल्कुल पानी की सप्लाई तो है, बाकी रोड के लिए बहुत परेशान है। इतना हालत खराब की समझ पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ी वाले तो गिरते ही रहते हैं। 80 फीट रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ पूरा मतलब इतना बड़ा गड्ढा है कि दिखेगा नहीं कि क्या है उसमें। बहुत और हम लोग ने कंप्लेंट करने की कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब इतनी कंप्लेंट कर रखी है हम लोगों ने रोड के बारे में और स्ट्रीट लाइट के बारे में, उसकी कोई सुनवाई। मैडम, यहाँ कोलार की पाइपलाइन यहीं से निकलती है, तमाम चीज़ें हैं, नर्मदा प्रोजेक्ट, केरवा प्रोजेक्ट और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर। इसके बावजूद भी पानी सप्लाई जो है वो भरपूर मात्रा में नहीं हो पा रहा है। कैसे जीवन यापन करते हैं? कोलार पे शुरू से ही 20 साल पहले से ही पानी के लिए लोग परेशान रहे। 2-2, 3-3 डैम होने के बाद भी कोलार के वासी यहाँ पर प्यासे हैं। अभी पाइपलाइन डल गई है, लेकिन वो भी समय पे पानी नहीं आता। कभी 15-20 मिनट आता है, कभी कभी 2 या 3 दिन बाद पानी देते हैं। तो जनता खुद के बोरों पे या फिर टैंकर पे अभी भी निर्भर है। तो रोड भी पूरा काफ़ी परेशान है कोलार की जनता। सीवेज हो, लाइट हो, पानी हो, हर तरह से परेशान है। ग्रामीण के लोग तो काफ़ी अच्छे होंगे, ये नगर निगम में आने के बाद भी हम लोग ग्रामीण से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। कई जगहों के यहाँ के भूमि पूजन आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन भूमि पूजन 3-3 बार हो जाते हैं, सड़कें नहीं बनती हैं। जी बिल्कुल। भूमि पूजन करने में तो हमारे यहाँ के सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि है वो बिल्कुल बहुत तेज है। सिर्फ भूमि पूजन कर देंगे, विकास कार्य आपको कहीं से कहीं नहीं दिखेगा। और फोटो लगाने में तो ऐसे माहिर हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पीछे इतनी फोटो लगी, हर रोड पे जनप्रतिनिधियों की फोटो लगी, लेकिन विकास कार्य 0% है। आप देख सकते हैं पीछे, तो पीछे आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग यहाँ पर सामने हमारे साथ में हैं। कैसी स्थिति है साहब कोलार की आपकी नज़र? अब बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं सड़क पे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कन्वेंस को। डेली एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारा जानवर घूम रहे हैं, है ना। बिल्कुल भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जगह जगह दिखाइएगा पूरा पानी भरा हुआ है, कहीं से पानी निकासी की जगह नहीं है ना, और जानवर घूम रहे हैं। तो थोड़ा सही सड़क बनवाई जाए, गड्ढे की जाए। साहब, एक और चीज़ है कि पानी भरता है, मच्छर ज़्यादा होते हैं। कोलार में मलेरिया का भी प्रकोप यहाँ पर बहुत था। इसके अलावा कोरोना काल में भी कोलार जो था वो संक्रमित जोन में था। फॉगिंग वगैरह की व्यवस्था है नगर निगम की? नहीं, बिल्कुल नथिंग। नगर निगम से कुछ नहीं, ओनली कचरा अकेला गाड़ी आती है, बाकी फॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है। सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं। तो ये साफ तौर पर तस्वीरें साफ बता रही हैं और लोग यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से जल भराव की स्थिति यहाँ पर होती है, मच्छरों का यहाँ पर प्रकोप है, मलेरिया के सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो कोलार क्षेत्र से अभी तक मिले हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी फॉगिंग जो है वो वीवीआईपी क्षेत्रों में जारी है। यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएँ जो है वो ध्वस्त यहाँ पर नज़र आती हैं। साहब, आपसे ज़रा ये जानना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधियों से किस प्रकार का रहा है? जीतने के बाद जनप्रतिनिधि यहाँ के दौरा करते हैं कि नहीं करते हैं? पार्षदों की क्या स्थिति रही? जनप्रतिनिधियों का तो यहाँ कोई दौरा नज़र नहीं आता, या खुद विधायक श्री जो है यहाँ मुझे कहीं नज़र नहीं आते। हाँ, जो नई सड़कें बनी है वहाँ अपने होर्डिंग लगे हैं, लेकिन जहाँ जो ख़राब लगी है यहाँ भी इनको अपना एक होर्डिंग लगाना चाहिए। ये विकास है, ये विकास है। आप लोगों से भी जानना चाहेंगे क्या रहा है साहब, जनप्रतिनिधि वगैरह के कभी दौरे वगैरह हुए कि नहीं हुए? हमारे जनप्रतिनिधि तो आए दिन जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन और यहीं से गुजर के मनाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा भी लज्जा नहीं आता कि वो ऐसे गड्ढे से निकल करके जाता है। और ये तो बहुत ही एक छोटा सा नमूना भाई साहब, इससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़कों पर। और बात अगर कहीं स्थानीय विधायक की या जनप्रतिनिधि की बात होती है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, कोलार क्षेत्र में इनका अस्तित्व तो सिर्फ जय श्री राम बोलने के लिए है, ओनली फॉर जय श्री राम। बाकी जेब में जो जा रहा होगा वो मैं तो प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाता हूँ, इन लोगों ने सिर्फ कागज में दर्शाए हैं। वास्तविकता ये आपके सामने है ये, और ऐसे ऐसे कई है। और रामेश्वर शर्मा जी की बात कर रहे हैं, इतने बोर्ड, इतने होर्डिंग लगे हैं कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है इनसे। और अगर कोई बीजेपी का आदमी उनसे अगर सवाल करता है तो उसका मुंह दबा दिया जाता है। ऐसे भी है रामेश्वर शर्मा जी। तो खासा एक पॉलिटिकल रूप से भी लोगों की यहाँ पर नाराज़गी यहाँ पर नज़र आती है। पिछली बार एक बात यहाँ पर हुई थी कि ये कहा गया था कि अगर सड़कों का सुधार नहीं हुआ तो वोट नहीं दिया जाएगा।
लोकसभा विधानसभा चुनावों में भी ये चीज़ यहाँ पर नजर आई। तो इस बार क्या रूपरेखा यहाँ पर रहेगी उसको लेकर जानेंगे। हमारे साथ में कुछ रहवासी यहाँ पर है। युवा यही कहेगा, जो जनप्रतिनिधि हमारे कंधों से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, हमारा वोट उन जनप्रतिनिधि को मिलेगा। देखिए, एक आंदोलन का आगाज यहाँ पर सुनाई देता है। साफ तौर पर नाराजगी विकास कार्यों को नजर आती है। लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं। कुछ लोग यहाँ से गुजरते हुए हैं, हमारे टीवी चैनल जिस प्रकार से जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है उन्हें देखते हुए रुके हुए हैं। साहब, क्या कहेंगे आप? सर, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप वीडियो में उतार लीजिए, सामने स्थिति पूरी दिख रही है। हमारे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पूरी रोड दिखती नहीं है। रोड में पानी है या पानी में रोड है, पता नहीं चल रहा है। यहाँ गाड़ी चलाती समय आपको सावधानी ये रखनी पड़ती है कि पता नहीं कहाँ पे गाड़ी एकदम गड्ढे में घुस जाएगी, कहाँ रोड पे चलेगी। रोड तो है ही नहीं है सर। इस बार का क्या रहेगा साहब आप लोगों का? पिछली बार तो कोलार से आवाज़ उठी थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए सर, हमको तो पूरा पिछली बात मालूम नहीं है, लेकिन हम अभी नए शिफ्ट किए हैं यहाँ पर। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहाँ पे रोड का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। इसी रोड की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस रोड में आगे बढ़ते चले जाइए, देखिए जाके ना स्कूटर निकल सकती है, ना साइकिल निकल सकती है, ना कार निकल सकती है, और पैदल चलने वालों का तो और भी बुरा हाल है। मतलब पूरे कोलार की यही स्थिति है? पूरी कोलार की लगभग स्थिति यही है। तो पूरी कोलार की लगभग स्थिति यही है। स्थिति ये है कि खम्भों पर जिस प्रकार से बिजली यहाँ पर दी गई है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। तो कई सालों से भूमि पूजन के बाद भी इनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। पानी जो है वो यहाँ पर सप्लाई तो किया जाता है, लेकिन उसकी सिर्फ 10 से 5 मिनट ही लोगों को यहाँ पर पानी मिलता है। तमाम नाराज़गियाँ भी यहाँ पर सामने नज़र आती हैं। लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि पिछले 5 सालों की विकास की पोल जिस प्रकार से यहाँ पर खुलती हुई दिखाई देती है, इस बार अगर विकास यहाँ पर नहीं हुआ तो वोट नहीं दिया जाएगा। देखना होगा कि आगे हालात जो है कोलार के आखिर बदल पाते हैं, तस्वीर बदल पाती है, या फिर ऐसे ही गड्ढों में विकास जो है वो नज़र आता है। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।